विवेक भाई, पहली बात तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा आशीष भाई को। हम्म। आज बड़े बदले बदले से नजर आ रहे थे वो। हम्म। और धन्यवाद उनका कि उन्होंने सत्ता से भी कुछ सवाल पूछने की बात कही। हम्म। लेकिन हम यहाँ राजनीतिक विश्लेषक जी को देख रहे थे, वो तो केवल विपक्ष के लिए विश्लेषण कर रहे हैं। हम्म। सत्ता के लिए उनके पास कोई विश्लेषण ही नहीं था। हम्म। तो ये हम जब भी बैठते हैं उनके साथ यही देखते हैं। वो विपक्ष को सत्ता समझ लेते हैं और सत्ता से सवाल पूछने लगते हैं। तो हम्म। अगर हमें वो सत्ता समझते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जिम्मेदार समझते हैं और सत्ता को गैर जिम्मेदार समझते हैं कि उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, किसी बात का जवाब नहीं है। अब मैं मुद्दे पे आ जाऊं। आपने एक सवाल किया था कि धनखड़ साहब लोग के खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। हम्म। विवेक भाई, अविश्वास प्रस्ताव जिन चीजों के पीछे था उसका कारण स्पष्ट था। उनकी कार्यशैली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी। आज अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मिलने नहीं जा रहा अस्वस्थ व्यक्ति के पास। ऐसा क्या स्वास्थ्य खराब कर दिया धनखड़ साहब को इन लोगों ने? हम्म। दूसरी बात, अगर स्वास्थ्य खराब था तो स्वास्थ्य खराब वाले व्यक्ति से इतनी जल्दी मकान खाली कराने की आवश्यकता पड़ गई? इतनी जल्दी उनके घर को खंगालने की जरूरत पड़ गई? तो ये सारे सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करते। अभी हम्म। मैं अगर आपकी डिबेट छोड़ दूं ये कह करके मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो आप मुझे कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई देंगे और आप ये मेरे स्वास्थ्य की चिंता करेंगे और बोलेंगे कि हम्म। ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य को दिखाइए पहले। मैं गलत तो नहीं कह रहा विवेक भाई? हम्म। लेकिन यहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति दिखा ऐसा? हर फोटो खिंचाने वाला, वीडियो रील बनाने वाला सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का नेता, किसी की रील या किसी की फोटो देखने को मिली है आपको? नहीं मिली। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये उलटफेर हुआ क्या? जिसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी थी, मोदी सरकार खड़ी थी, आज खामोशी क्यों? तो ये बड़ा विषय देश के उपराष्ट्रपति हैं। जब हम हम्म। देश की बात कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को हम छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, एसआईआर पे जो बात चल रही थी, हम्म। एसआईआर पे क्यों सवाल ना करें? ये सदन में वोट से चुन के ही तो लोग गए, और वोट की चोरी और वोट की अगर डकैती हो रही है हम्म। उस पर सवाल ही ना करें। हम्म। लोकतंत्र का घर है, जहां वोट की ताकत के साथ में लोकतंत्र का घर मजबूत होता है, उस पर चर्चा ही ना हो। तीसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हो रही है। जी। पुलवामा हमले का दोषी बता दीजिए, अभी तक सरकार ने किसको बना दिया? मोदी पार्ट 3 स्टार्ट हो गई। और ये पहलगांव का जो हमला हुआ है, इसमें कौन सा दोषी पकड़ा गया अभी तक? क्या हम्म। कार्रवाई हो रही है? क्या देश, विपक्ष ये जानने का हकदार नहीं है? ऑल पार्टी मीटिंग्स में आपने सुझाव मांगे, समर्थन मांगा, मुझे एक आदमी बता दीजिए जिसने विरोध किया हो। आप डेलीगेशन लेकर के गए, किसी एक पार्टी ने विरोध किया हो कि नहीं हम डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे? हम्म। सब लोग गए, देश की बढ़ चढ़ करके बात करी, लेकिन देश के अंदर देश की बात भी ना करें, तब बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चौथी बात, जो बार बार ये बात करें सदन चलने दे, सदन चलने, सदन चलाना जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की है कि सरकार की है? दोनों की आप है, मुझसे मुझे तो सवाल लगता है पूछ दोनों रहे की है। हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं ना, हम्म। हम मैं अपना पक्ष रख रहा हूं विपक्ष के हिसाब से। हम्म। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम्म। आपके सवालों से भाग रहे हैं, तो आप मुझसे बार बार सवाल करेंगे ना? हम्म। आप मुझे अगली बात नहीं बोलने देंगे। हम्म। और जब देश का मसला है, देश के लिए सदन चलती है, हम्म। और दूसरे मसलों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोले, हम्म। अगर ये कह रहे हैं जैसा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सारी बातें कर दी, ब्रीफिंग हो गई। हम्म। अरे ब्रीफिंग करने वाली बहन को ही तो आतंकवादियों की बहन बता दिया आपने। सेना को आतंकवादी बता दिया आपने। हम्म। बार बार सेना को आरोपी लगा देते हो, आपके बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए देश के अंदर। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए तो सीमा पे तो सेना है ना। आरएसएस के वो डंडा लेकर के, काली टोपी पहन के लोग नहीं खड़े हुए हैं, भाजपा के लोग नहीं खड़े हुए हैं, सेना खड़ी हुई है। ये हम्म। सेना पे हर बार जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, हम्म। सेना को दोषी बता देते हैं। सवाल तो हम उस पर कर रहे हैं ना कि आखिर नीति रीति क्या है? वोट कट रहा है तो क्यों कट रहा है? हम्म। भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? हमले हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता अब पार्टी आज कहां खड़ी आज है? तो आज तो बस एक बात बता दीजिए, आज ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के दौरान विपक्ष का साथ तो मिलेगा ना? बाकी मुद्दे तो आप लोग आगे भी उठाते रहेंगे, वो तो चलता ही रहेगा। मैं, जो मैं, राष्ट्रीय मैंने सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मैंने है, जो गंभीर मैंने मुद्दा है। विवेक भाई जी। मैंने विवेक भाई हम्म।
प्रमाणिक तौर पे बात की है। ये जब विदेश जाने की बात हुई तो कौन सा डेलीगेशन में किस पार्टी के व्यक्ति ने मना कर दिया, मुझे उसका नाम का खुलासा कर दीजिए कि डेलीगेशन मांगा गया और किसी पार्टी ने कहा नहीं हमारा डेलीगेट नहीं जाएगा, हमारी पार्टी से कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। उस पार्टी का नाम तो बता दीजिए। जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, देश पे जब भी विपत्ता आई है, आज की बात नहीं है, जब भी आई है, अब मैं शब्द गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता दर्शक बेहतर समझते हैं। 9/11 पे क्या हुआ था? अरे 9/11 पे क्या हुआ था? संसद हमले में क्या हुआ था? आप 9/2/11 क्यों होते और विषय पे आप तो थमे रहो, आप तो जवाब दो। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाले व्यक्ति को आप पद से नहीं हटा पाए, आज भी वो कैबिनेट मंत्री है विजय शाह। ठीक, विवेक जी, हम भाग गए, हम इनकी बात मान लेते हैं, सारी बातें मान लेते हैं। मणिपुर में शांति बहाल हो गई है, मणिपुर में शांति बहाल हो गई है, प्रधानमंत्री जी दौरा कर आए हैं, सारी चीजें ठीक है, ऑल इज वेल। अरे जो विषय उससे क्यों भागते हो? विपक्ष से इतना प्रेम है, विपक्ष क्या कर रहा है उसी पर नजर रखते रहे, देश में क्या हो रहा है उस पर नजर रखो भाई। हमारे सवाल देश के हैं, उससे भागते आप हो, उन सवालों के जवाब आप नहीं देते हो। मैंने कहा कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह के ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी, उस पर जवाब नहीं है इनके पास। जिम्मेदारी इनकी, आप कैबिनेट मंत्री जैसा अहम अहम पद देकर के बैठे हो, जो सरकार की नीति रीति बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो ऐसा व्यक्ति जो धर्म के आधार पर किसी का आतंकवाद का भाई और आतंकवाद की बहन बना दे, सेना का अपमान कर दे, महिला का अपमान कर दे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी खामोश है। यहां भी वही मसला है कि हम जो सवाल पूछेंगे तो हमें देशद्रोही बता देंगे, खुद को राष्ट्रवादी बताने लगेंगे। हाँ, इसी से जुड़े एक बड़ी खबर आ रही है। विवेक भाई, आपने कहा कि अभी जांच ऑनगोइंग है, उसी बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता मिश्रा जी ने आगे बढ़ा दिया कि ऑनगोइंग है। भाई पुलवामा भी अभी ऑनगोइंग है, कब तक ऑनगोइंग रहेगा? कब तक सवाल ना पूछे, उसका ही जवाब दे दीजिए। एक आध जन्म लग जाएगा या 2-4 जन्म बाद दे देंगे पुलवामा हमले का जवाब। वैसे ये पहलगांव का जवाब भी कब तक मिल जाएगा, ये भी जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, ये हमारी बातों को भाषण कहते हैं, तो अपनी बातों को लोरी मान ले भाई, कि जनता को सुलाना चाहते हैं, लोरी लल्ला लल्ला लोरी सुना करके बच्चा समझ के रखा है। जनता जागरूक है, यही बात हम भी कह रहे हैं। मणिपुर की बात मैंने कही, अब जवाब नहीं दिया इन्होंने मणिपुर की बात का, कि हम विपक्ष भाग गया था तो आपने क्या कार्रवाई कर दी, क्या आपने मणिपुर की जनता को राहत दे दी? उस पर जवाब नहीं दे रहे। दूसरी बात, मेरी जितनी अंग्रेजी दुरुस्त है, उस अंग्रेजी को मैंने जो सुना चिदम्बरम साहब की बात को, कहीं भी उन्होंने क्लीन चिट तो नहीं दी पाकिस्तान को। उन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो आतंकवादी आए थे, ये घर के आतंकवादी थे, बाहर से आए थे, आप ये सॉफ्ट रास्ता कैसे तलाश लेते हो कि पाकिस्तानी कह दो, चीनी कह दो, जापानी कह दो, फलाना कह दो, ढिकानी कह दो? कोई इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उनको कहा गया है कि ये पाकिस्तानी थे, कि बिना इन्वेस्टिगेशन के बस एज्यूम कर लिया गया है? अब एज्यूम करने से तो काम नहीं चलेगा ना विवेक भाई। मैं कह दूं अभी कि रुद्र प्रताप जी तो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सुबह सुबह अभी संघ में, आरएसएस में, शाखा में बैठ करके फिर यहाँ चैनल में आके बैठ गए, तो ये मैं एज्यूम कर लूं तो काम नहीं चलेगा ना। मतलब आपकी पार्टी पी चिदम्बरम के बयान के साथ है? नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो बात समझिए। आपने वही बात कही जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं आप। आपने उसको दिखा के चर्चा करना चाहा तो मैंने अपना एक उस पर नहीं, वो ब्रेकिंग न्यूज, सर ब्रेकिंग न्यूज आई तो हमने वो बताया दर्शकों को। सुनिए विवेक भाई, अब आप जिस अमित मालवीय को उस पर प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं अमित मालवीय, जितने बड़े झूठे उनके सरदार हैं। ठीक है, रुद्र प्रताप जी से इसका